अस्सलाम वालेकुम। किस्सासुल अंबिया में आज हम बात करेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद के बारे में। आद अपनी ममलकत की सतवत और जबरूत, जिस्मानी सूरत और गुरूर में ऐसे चमके कि उन्होंने अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद बनाकर हर किस्म के शैतानी अमाल बेखौफ करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आद की सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार शाखा खुलूद के एक फ़र्द थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म और ज़ोर करने से मना फरमाया। मगर आद ने उनकी एक न मानी, उनको सख्ती के साथ झुटलाया और गुरूर और घमंड के साथ कहने लगे, हम में से ज़्यादा कौन है क़ुव्वत में आगे? आज दुनिया में हमसे ज़्यादा शौकत और जबरूत का कौन मालिक है? मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वो अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराते और गुरूर और सरकशी के नतीजे को बताकर नूह की कौम के वाक़या याद दिलाते और कभी इरशाद फरमाते, ए कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के ज़बरदस्त होने पर घमंड न कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको ये दौलत बख्शी। नूह कौम की तबाही के बाद ज़मीन का तुझको मालिक बनाया, खुश ऐशी और खुशहाली अता की, इसलिए उसकी नेमतों को न भूल और ख़ुद के गढ़े हुए माबूतों की परस्तिश मत कर, जो ना नफ़ा पहुँचा सकते हैं और ना खुद देख सकते हैं। मौत और ज़िंदगी, नफ़ा और नुकसान सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। एक कौम के लोगों, माना कि तुम सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला रहे हो, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत फैली हुई है और तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। उससे मग़फ़िरत चाहो, वो बख्श देगा, उसकी तरफ रुजू हो जाओ, वो माफ़ कर देगा और माल और इज़्ज़त में सरफराजी बख्शेगा। आद को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें बहुत गई गुज़री लगती थीं और वो ये नहीं सह सकते थे कि उनके ख़यालों, उनकी अक़ीदों और उनके कामों, गर्ज़ ये कि उनके इरादों में कोई आदमी रुकावट पैदा करे, उनके लिए मेहरबान नसीहत करने वाला बने। इसलिए अब उन्होंने ये रवैया अपनाया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ़ समझा और उनकी मासूमियत भरी हक वाली सच्चाइयों की तमाम यकीनी दलीलों और मिसालों को झुटलाना शुरू कर दिया और कहने लगे, ए हूद, तू हमारे पास एक दलील भी न लाया और तेरे कहने पे हम अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं और ना हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, और हम इस ढोंग में आने वाले नहीं हैं कि तुझको खुदा का रसूल मान लें और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर यकीन कर लें कि वे बड़े खुदा के सामने हमारी सिफारिश नहीं करेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ना मैं बेवकूफ़ हूँ और ना पागल, बिलाशुबा अल्लाह का रसूल और पैगंबर हूँ। अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए बेवकूफ़ को मुंतखब नहीं किया करता कि उसका नुकसान उसके नफ़ा से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। वो इस ज़ोरदार खिदमत के लिए अपने बंदों में से ऐसे आदमी को चुनता है जो हर तरह से उसका अहल हो और हक़ की असल खिदमत को खुशी के साथ अंजाम दे सके। और अल्लाह खूब जानने वाला है कि रिसालत के अपने मनसब को किस जगह रखे। मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती रही और उन पर सूरज से ज़्यादा रोशन करने वाली दलीलें और नसीहतों का ज़रा भी असर न पड़ा और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को ज़लील करने और झुटलाने पर और ज़्यादा उतर गए और नाउज़ुबिल्लाह मजनून और खप्ती कहकर का और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ए हूद, जब से तूने हमारे बुतों को बुरा कहना और हमको उनकी इबादत ना करने पर उभारना शुरू किया है, हम देखते हैं कि उस वक्त से तेरा हाल ख़राब हो गया है और हमारे खुदाओं की बद्दुआ से तू पागल हो गया और मजनून हो गया है। तो अब हम इसके अलावा तुझको और क्या समझे? उनकी इस गुस्ताखी भरी जुर्रत और हिम्मत से ये ख्याल हो चला था कि अब कोई आदमी हूद अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान न देगा और उनकी बातों को तवज्जो से न सुनेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ निहायत सब्र और ज़ब्त से सुना। फिर उनसे यूँ बोले, मैं अल्लाह की ओर तुम सबको गवाह बनाकर सबसे पहले ये ऐलान करता हूँ कि मैं इस अकीदे से बिल्कुल अलग हूँ कि इन बुतों में न ये कुदरत है कि मुझको या किसी को किसी किस्म की भी कोई बुराई पहुँचा सकते हैं।
इसके बाद तुमको और तुम्हारे इन झूठे बुतों को चैलेंज करता हूँ कि अगर इनमें ऐसी कुदरत है तो वे मुझे नुकसान पहुँचाने में जल्दी से कोई कदम उठाएं। मैं अपने अल्लाह के फजल और करम से अक्ल रखने वाला और सूझबूझ रखने वाला हूँ, सोचने समझने का मालिक हूँ और हिकमत और दानाई का हामिल। मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह पर ही भरोसा करता हूँ और उसी पर पूरा यकीन रखता हूँ जिसके कब्ज़े और कुदरत में कायनात के तमाम जानदारों की परेशानियाँ हैं। जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है वो ज़रूर मेरी मदद करेगा और हर नुकसान पहुँचाने वाले के नुकसान से बचाएगा। आखिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनकी लगातार बगावत और सरकशी के ख़िलाफ़ ये ऐलान कर दिया कि अगर कौम आद का यही रवैया रहा और हक़ से पलटने और मुँह फेरने की रविश में उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की और मेरी नसीहत को पूरे दिल से नहीं सुना, तो मैं अगरचे अपनी डाली ज़िम्मेदारियों के लिए हर वक्त चुस्त और हिम्मत रखने वाला हूँ, मगर उनके लिए हलाकत यकीनी है। अल्लाह बहुत जल्द उनको हलाक कर देगा और दूसरी कौम को ज़मीन का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा और बिलाशुबा वो अल्लाह ताला को ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला और हर चीज़ की हिफाजत करने वाला और निगहबान है और पूरी कायनात उसकी कुदरत की मुट्ठी में है। एक कौम अब भी समझ और अक्ल और होश से काम ले। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हालात से इबरत हासिल कर और अल्लाह के पैगाम के सामने सरे नियाज झुका दे, वरना कज़ा व क़द्र का हाथ ज़ाहिर हो चुका है और बहुत करीब है कि वो ज़माना कि तेरा ये सारा गुरूर और घमंड खाक में मिलने जाएगा और उस वक्त शर्मिंदगी से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार उनको भी ये बावर कराया कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। तुमसे सोना चांदी और तख्त और ताज की तलब नहीं करता हूँ, बल्कि तुम्हारी फलाह और नजात चाहता हूँ। मैं अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में ख़यानत करने वाला नहीं हूँ, बल्कि अमीन हूँ। वही करता हूँ जो मुझसे कहा जाता है। तो कुछ कहता हूँ कौम की सादत और हाल और माल की भलाई के लिए कहता हूँ, बल्कि दायमी और सरमदी नजात के लिए कहता हूँ। तुमको अपनी ही कौम के एक इंसान पर अल्लाह के पैगाम नाजिल होने से अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुराने ज़माने से अल्लाह की जारी की हुई सुन्नत है कि इंसानों की हिदायत और सादत के लिए उन्हीं में से एक आदमी को चुन लेता है और अपना रसूल बनाकर उसको खिताब करता है और अपनी मर्ज़ी और न मर्ज़ी से उसको मार्फत अपने बंदों को मुतल्ला करता रहता है। और फितरत का तकाज़ा भी तो यही है कि किसी कौम की रुश्द और हिदायत के लिए ऐसे आदमी ही को चुना जाए जो बोल चाल में उन्हीं की तरह हो, उनके अखलाक और आदतों का जानकार हो, उनकी खुसूसी बातों से आशना और उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारता रहा हो कि उसी से कौम मानूस हो सकती है और वही उसका सही हाथी बन सकता है। आद ने जब ये सुना तो वह अजीब हैरत में पड़ गए। उनकी समझ में न आया कि एक अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है। वे गम और गुस्से में आ गए कि किस तरह बाप दादा को असनाम परस्ती यानी कि बुत परस्ती को छोड़ दें। ये तो हमारी और हमारे बाप दादा की सख्त तौहीन है। उनका गैस और गज़ब भड़क उठा। उनको काफिर और मुशरिक क्यों कहा जाता है, जबकि वो तो बुतों को अल्लाह समान अपनी शफात करने वाला मानते हैं। उनके नज़दीक खुद की बात मान लेने में उनको माबूदों और बुज़ुर्गों की तौहीन थी और उन्हें हकीर समझा जा रहा था, जिनको वो बड़े खुदा के दरबार में अपना वसीला और शफ़ी मानते थे और इसी को इन तस्वीरों और मूर्तियों के लिए पूछते थे कि वो खुश होकर हमारी सिफारिश करेंगे और अल्लाह के अजाब से निजात दिलाएंगे। आखिर वे शोले की तरह भड़क उठे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से बिगड़ कर कहने लगे, तूने हमको अपने खुदा के अजाब की धमकी दी और हमको उससे ये कहकर डराया कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब के आने से डरता हूँ कि कहीं तुम उसके हकदार न ठहर जाओ। तो ए हूद, अब हमसे तेरी रोज़ रोज़ की नसीहतें सुनी नहीं जाती। हम ऐसी नसीहत करने वाले मेहरबान से बाज आए। अगर तू वाकई अपने कौम में सच्चा है तो वो अजाब जल्द ले आ कि हमारा तेरा किस्सा साफ हो। बस ले आ तू हमारे पास उस चीज़ को जिसको तू हमसे वायदा करता है, और अगर तू वाकई सच्चों में से है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मेरे खुलूस और मेरी सच्चाई वाली नसीहतों का यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह,
اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں، بلا شبہ تمہارے پالنہار کی اور سے تم پر عذاب اور غضب آ پہنچا۔ کیا تم مجھ سے ان من گھڑت ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے، کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں؟ بس اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور اللہ کے عذاب نے سب سے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ آج سخت گھبرائے اور پریشان ہوئے اور تنگ دکھائی پڑنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہمدردی کے جوش نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک بار سمجھایا کہ حق کا راستہ اختیار کر لو، میری نصیحت پر ایمان لے آؤ، یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت اور بدنصیب قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ دشمنی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز اور تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تنو مند اور ہیکل انسان جو اپنی جسمانی طاقتوں کے گھمنڈ میں سرکش بنے ہوئے تھے، اس طرح بے حس اور حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے بھاری بھرکم پیڑ بے جان ہو کر گرتا ہے۔ غرض ان کی ہستی کو نیست و نابود کر دیا گیا تاکہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے حقدار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص اسلام کو ماننے والے ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے بچے رہے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان جو اپنے اندر عبرت کے سامان رکھتی ہے۔ اس میں انگنت نصیحتیں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل اور تقوی اور طہارت کی زندگی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کے برے انجام سے آگاہ کرتی ہیں، اور وقتی خوشیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جب کسی کا بھلا چاہتے ہیں اور ٹیڑھی کے ٹیڑھ کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو بروں اور ذلیلوں کی پرواہ نہیں کرتے، دکھی اور رنجیدہ ہو کر یا ناراض ہو کر بھلا چاہنے اور نصیحت کرنے کو نہیں چھوڑتے۔ اور ان تمام خوبصورتیوں میں نمایاں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اسی نصیحت اور بھلا چاہنے کے لیے قوم سے کسی نفع کی امید یا خواہش ذرا سی نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی بدلہ اور عوض سے پوری طرح اور برتر ہوتی ہے۔ اپنے اصلاح چاہنے والوں اور نبیوں اور سچوں کے خلاف قوموں کی بیر اور دشمنی اس کے ایک عقیدے پر ٹکی رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریتی اور رسم اور ان کی خود کی گڑھی ہوئی مورتیوں کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں قوم کی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہی مچانے والی اور ان کی فلاح اور آبادی سعادت کے لیے ہلاک کرنے والی ہیں۔ تبلیغ اور حق کے پیغام کے راستے میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور کڑواہٹ کا جواب میٹھے بول سے پورا کیا جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف، ہود اور شعراء میں آیا ہے، جبکہ قوم عاد کا ذکر سورہ اعراف، ہود، مومنون، شعراء، فصلت، احقاف، الجاریات، القمر اور الحاقہ میں ہوا ہے۔